गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम। अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए डिस्कस किया है सिग्नल एंड सिस्टम। अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम। तो इसमें भी हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और यूनिट स्टेप सिग्नल है ये सारे। फिर उसके बाद उसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम कंप्रेशन, टाइम एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें जो हमने कॉन्टिन्यूस के लिए डिस्कस किए हैं सेम हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें होगी। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, तो जैसे यूनिट इम्पल्स सिग्नल कॉन्टिन्यूस में हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एन से। सिर्फ टी की जगह यहाँ पे यहाँ एन कर देंगे। ओके, अब यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखना है कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल के लिए रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ हमने बताया था, वैल्यूज़ कब मिलती है इम्पल्स सिग्नल की 1, जब हमारा टी की वैल्यू क्या होती थी 0, 0 पर हमारी वैल्यूज़ मिलती थी 1। उसी तरीके से यहाँ n की वैल्यू जब 0 होगी तब हमारी वैल्यूज़ मिलेगी 1। अदरवाइज़ हमारी वैल्यूज़ क्या मिलेगी, नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारी वैल्यूज़ जो मिलेगी वो 0 मिलेगी। सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से होगा, इम्पल्स डेल्टा एन, ये हमारा डेल्टा एन है, और यहाँ पे 0 0 पॉइंट पे हमारी वैल्यूज़ 1 मिलेगी। उसके अलावा अदर देन कोई भी पॉइंट हम लेंगे वहाँ पे वैल्यूज़ क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। n इक्वल टू 0 पे वैल्यूज़ मिल रही है 1। n नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ कहीं कहीं पे भी हो सकता है, या फिर इस तरफ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए वैल्यूज़ क्या है 0, यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है 0, इस तरफ भी कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है, तो वैल्यूज़ क्या मिलेगी 0। क्लियर है। अब इस पे हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं यूनिट इम्पल्स। ये सब कुछ सेम ही था जैसा हमने कॉन्टिन्यूस के लिए पढ़ा था, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे टी था और यहाँ पे एन आ गया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में जो हमने बताया था इम्पल्स सिग्नल के बारे में, ये क्या कैसा सिग्नल है, इम्पल्स सिग्नल इज़ एन एनर्जी सिग्नल, वो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूस के लिए भी। तो यहाँ पे भी सेम ही है, एनर्जी सिग्नल होगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास है, अगर डेल्टा ए इन हो, ए यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है, जिससे हम स्केलिंग बोलते हैं। तो ये स्केलिंग, ए हमारा बेसिकली स्केलिंग है। तो जब भी हमारा डिस्क्रीट टाइम में इम्पल्स के साथ स्केलिंग होगी तो उसको वापस से हम डेल्टा एन लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम जब हम टाइम कॉन्टिन्यूस के लिए लिखते थे डेल्टा ए टी, ए हमारा क्या है, ठीक है, स्केलिंग वाला है पैरामीटर। तो अब इसके लिए क्या लिखते हैं, तो 1/mod ऑफ ए, ठीक है, और डेल्टा टी, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे कॉन्टिन्यूस के लिए। बट जब डिस्क्रीट की बात आएगी तो डिस्क्रीट में जब भी स्केलिंग होगी तो उसको वापस से हम डेल्टा एन लिख देंगे। क्लियर है। थर्ड हम देखेंगे प्रॉपर्टी, जैसे एक सिग्नल है x ऑफ n, उसमें हमने इम्पल्स सिग्नल को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, x ऑफ n कोई सिग्नल है, उसमें हमने इम्पल्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये भी हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है कंटिन्यूस के लिए भी। तो x ऑफ n कोई सिग्नल है, इसमें हमने इम्पल्स, शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल को मल्टीप्लाई किया है। तो हमें फाइनल इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो n1 की यहाँ पे शिफ्टेड टर्म है उसको पुट कर देंगे इसके जगह पे, इस n की जगह पे। ठीक है, तो ये लिखेंगे x ऑफ n1 डेल्टा
n माइनस n1। ठीक है, सिर्फ यहाँ जो शिफ्टेड टर्म है उसको यहाँ इस सिग्नल में पुट कर देंगे और वापस से ये वाला टर्म लिख देंगे। क्लियर। फोर्थ देखेंगे, अगर यहाँ पे एक सिग्नल है x ऑफ n और उसका कन्वोल्यूशन हुआ है डेल्टा n माइनस n1 के साथ। ठीक है, ये भी हमने कॉन्टिन्यूअस के लिए डिस्कस किया है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें टोटल ये वाला जो n माइनस n1 है इसी को क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाले x ऑफ n माइनस n1 हो जाएगा, बट इस वाले टर्म को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कन्वोल्यूशन के केस में सिर्फ ये जो पूरा टर्म है शिफ्टेड वाला, शिफ्टेड के साथ में n माइनस n1 जो जितना टर्म है उसको पूरा उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाले इम्पल्स सिग्नल को हम नहीं लिखेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन आएगा तब सिर्फ n1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे और उसके साथ में ये वाला इम्पल्स सिग्नल भी लिखेंगे। क्लियर है। फिफ्थ देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए कि माइनस इन्फिनिटी टू टी, जब हम कॉन्टिन्यूअस की पहले बात कर लें कि माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल्टा टी डी टाउ, इसके लिए हमारे पास क्या मिलता था, u ऑफ टी यूनिट स्टेप मिलता था, क्योंकि इम्पल्स का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, इम्पल्स का इंटीग्रेशन मिलता है यूनिट स्टेप सिग्नल। तो ये हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस में हम इस तरीके से इंटीग्रेशन करते थे और t यहाँ लिखते थे, यहाँ टाउ लिखते थे। अब सिर्फ चेंजेस यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, चेंजेस आएंगे सिर्फ ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, इसके जगह पे समेशन लिख देंगे। ठीक है, टाउ जहाँ पे है उसके जगह पे k लिख देंगे, t जहाँ पे है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट अगर करना है फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी को, तो समेशन ऑफ इस तरीके से करेंगे, समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा k, ओके, डेल्टा k, और इस तरफ में t की जगह क्या पुट कर देंगे, t की जगह n पुट कर देंगे। तो इसके जगह हो गया u ऑफ n। कभी भी समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा k होगा तो उसका क्या होगा, un। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रीट की प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो ये हमारी बात हो गई यूनिट इम्पल्स सिग्नल के ऊपर। अब हम यूनिट स्टेप सिग्नल की देख लेते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। तो इसको इरेज करते हैं और यूनिट स्टेप सिग्नल देखते हैं। सेकेंड है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल, ओके। तो यूनिट स्टेप सिग्नल रिप्रेजेंट इस तरीके से हमारा करता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो u ऑफ ये हमारा है n, u ऑफ t होता तो कॉन्टिन्यूअस होता, तो ये कॉन्टिन्यूअस इस तरीके से जाता। क्लियर। लेकिन हमारा ये क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इसकी वैल्यूज़ मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक वैल्यूज़ यहाँ मिलेगी, एक यहाँ, इस तरीके से हमारी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो सबका 1 ही होगा, एम्पलीट्यूड सबका क्या होगा, 1 ही होगा, बट 1 कहाँ कहाँ मिलेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा। इसके बीच में कहीं भी वैल्यूज़ हमें नहीं मिलेगी, इसमें सारी वैल्यूज़ हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेंगी। तो डिस्क्रीट में क्या होगा कि एम्पलीट्यूड तो सबका सेम है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा, हर पॉइंट पे नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं, u ऑफ n, जैसे हम कंटिन्यूअस के लिए रिप्रेजेंट करते थे, 1 कब मिलेगा,
1 कब मिलेगा? जब हमारी n की वैल्यू ग्रेटर देन, ठीक है, 0 होगी। n की वैल्यू ग्रेटर या फिर इक्वल, इक्वल पे भी 1 मिलेगा और इक्वल से आगे भी हमारा क्या होगा? 1 मिलेगा। ओके, 0 कब मिलेगा? 0 जब लेस देन, यहाँ से उसके लिए 0 मिलेगा। तो n लेस देन 0 के लिए हमारा क्या मिलेगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो एक्स ऑफ टी अगर एक सिग्नल है जिसमें हमारे पास है यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी, दो सिग्नल है एक्स टी के अंदर, दो सिग्नल है, एक यू टी है, एक हमारा क्या है? यू ऑफ माइनस टी। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो यू टी इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, यू ऑफ माइनस टी इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो ये कुछ इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये हमारा एक्स ऑफ टी मिलेगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा पीरियोडिक, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में हर जगह वैल्यूज़ मिल रही हमें, तो ये हमारा हो जाएगा पीरियोडिक। ठीक है, सेकेंड हम एग्जाम्पल देखते हैं एक्स ऑफ एन के लिए, मीन्स डिस्क्रीट के लिए। ये हमारा कॉन्टिन्यूस के लिए देखा था, ये हमारा डिस्क्रीट के लिए। तो एक्स ऑफ एन नहीं, यू ऑफ एन प्लस यू ऑफ माइनस एन की अगर बात करें तो u ऑफ n की अगर बात करें तो u ऑफ n इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज़ पॉजिटिव में मिलेगी, कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ हमारी मिलेंगी और सबका एम्पलीट्यूड कितना होगा? मीन्स मैग्नीट्यूड 1 होगा। और u ऑफ माइनस n किधर मिलेगा? इस तरफ कहीं मिलेगा, इस तरीके से ये। ठीक है, तो ये हमारा n है। ठीक है, ये हमारा है x ऑफ n सिग्नल। तो यहाँ पे सब जगह एम्पलीट्यूड तो 1 ही है, एम्पलीट्यूड हर जगह क्या है? 1 है। बट क्या है, यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, पर्टिकुलर पॉइंट, हर जगह हमें वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं। इसीलिए ये हमारा क्या होगा? ये हमारा नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के लिए ये हमारा हर जगह वैल्यूज़ मिल रही थी इसलिए पीरियोडिक है, ये हमारा नॉन पीरियोडिक है क्योंकि हर जगह हमारी हर पॉइंट पे वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, तो ये हमारा क्या होगा? नॉन पीरियोडिक। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और हैं उसको भी देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन इक्वल टू यू एन माइनस में u ऑफ n माइनस 3। इसको रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से हम इसको लिखेंगे? ठीक है, तो इस तरीके से हम x ऑफ n यहाँ बनाएंगे, un माइनस 3। तो 0 1 2, ठीक है, तो 0 1 2, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे? 1 एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, इससे आगे हमारी वैल्यूज़ क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। इससे पहले हमारी वैल्यूज़ क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक है, u ऑफ n का मतलब क्या है? यहाँ से स्टार्ट होता इन्फिनिटी तक जाता। ठीक है, u ऑफ n माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ कि u ऑफ n में से 3 हम कम कर देते तो वो वैल्यूज़ हमें मिलती। तो वो u ऑफ n में से u ऑफ n माइनस 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर ऐसे क्लियर नहीं समझ में आता तो अगर n की जगह हम मान लीजिए 10 रख दें, ठीक है, n की जगह हम 10 रख दें तो यहाँ पे u ऑफ 10 मिलेगा, यहाँ u ऑफ 10 माइनस 3 का मतलब 7 मिला। तो u ऑफ 10 माइनस u ऑफ 7 कितना हुआ? u ऑफ 3। तो u ऑफ 3 हमें मिलेगा, तो ये सिग्नल मिलेगा। इस तरीके से हम लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। ठीक है,
तो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से u ऑफ n माइनस यू ऑफ n माइनस 3 की करनी है उसको हमने ये बताया। फोर्थ नंबर है, इसी तरीके से एक और रिप्रेजेंटेशन करनी है, x ऑफ n इक्वल टू u ऑफ माइनस n प्लस थ्री इंटू यू ऑफ n प्लस 1, इसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे है u ऑफ माइनस n प्लस 3, तो इसके अगर इक्वल में जब हम 0 पुट करेंगे माइनस n प्लस 3 के, तो n इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, n इक्वल टू आएगा 3। ठीक है, n इक्वल टू आएगा 3। अब 3 आया और यहाँ पे क्या है, माइनस n, माइनस रिप्रेजेंट ये करता है कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, ये हमने बताया था लेफ्ट साइडेड सिग्नल और राइट साइडेड सिग्नल के बारे में। तो माइनस n रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो 3 से लेफ्ट साइडेड सिग्नल होना चाहिए, तो 3 से इस तरीके से लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि मल्टीप्लाई है, क्या है, u ऑफ n प्लस 1, n प्लस 1 इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -1, n की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ओके, -1। अब ये क्या है, प्लस n है, प्लस n का मतलब क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है, तो इस तरफ से राइट साइडेड जाएगा, तो यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होगा और ये राइट साइडेड सिग्नल जाएगा, मतलब -1 भी मिलेगा, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो इनके बीच में ही सिग्नल हमारा रहेगा और एम्पलीट्यूड हमारा कितना रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x ऑफ n के लिए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है वो समझ में आ रहा है। u ऑफ माइनस n प्लस 3 था, तो माइनस n प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट किया, तो उससे हमें पॉइंट पता चल गया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे माइनस n है, माइनस n का मतलब लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो यहाँ से स्टार्ट होके लेफ्ट साइडेड में जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई है n प्लस 1, तो u n प्लस 1, n प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू -1 आएगी, -1 यहाँ रख दिया। उसके बाद क्या है कि यहाँ प्लस n है, प्लस n का मतलब है कि राइट साइडेड सिग्नल है, तो राइट साइडेड सिग्नल में इस तरीके से जाएगा। तो ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल था, ये राइट साइडेड सिग्नल है, तो इन दोनों के बीच में ही हमें पॉइंट्स मिलेंगे, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इस तरीके से। और भी बहुत सारी जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, यहाँ अगर निगेटिव आ जाए, ठीक है, यहाँ निगेटिव आ जाए, यहाँ पॉजिटिव आ जाए, कोई भी वैल्यू चेंज करें तो इसी के लॉजिक के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे सारे तरीके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन करेंगे सिग्नल पे, लाइक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।